गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का हमारे संस्कृत के क्लास में स्वागत है। और आज मैं आप सभी को संस्कृत पाठ्य पुस्तक पढ़ाऊंगा जिसमें आपका प्रथम लेसन है मंगलम। सबसे पहले समझते हैं कि मंगलम का अर्थ क्या होता है। मंगल यानी शुभ। तो हमारा जो संस्कृत पाठ्य पुस्तक है पीयूषम, उसमें शुभारंभ किया गया है मंगलम पाठ के द्वारा, जिसमें विभिन्न उपनिषदों से मंत्र दिए गए हैं और साथ साथ ये बताए गए हैं कि सत्य क्या होता है, विद्वान और नदियों में क्या समानता है, इन सभी विषयों की चर्चा की गई है। तो सबसे पहले हम इसका हिंदी समझते हैं, उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर भी आपको करवा दूंगा लाइन वाइज, जिसका जो क्वेश्चन होगा और मैं जो आपको बताऊंगा एग्जैक्ट वही क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाएगा। तो आपको चिंता नहीं करना है, केवल समझना है इसको, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि मंगलम पाठ के रचयिता कौन है। सबसे पहले हमें क्या समझना है, मंगलम पाठ के रचयिता कौन है। ठीक, तो मंगलम पाठ के रचयिता कौन है, महर्षि वेदव्यास। मंगलम पाठ के रचयिता कौन है, महर्षि वेदव्यास। इसको लिख लेते हैं, रचयिता। मंगलम पाठ के रचयिता कौन है, एक नंबर का क्वेश्चन यहां से आपका बनता है, क्या हो जाएगा, महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है आपका कि ये मंगलम पाठ जो है कहां से लिया गया है, कहां से संकलित है मंगलम पाठ, उपनिषद से। कहां से संकलित है मंगलम पाठ, उपनिषद से। कहां से लिया गया है, ये उपनिषद से। अच्छा, इस पाठ का प्रथम शब्द भी क्या है हमारा, उपनिषद। तो सबसे पहले समझते हैं उपनिषद होता क्या है। देखिए, उपनिषद जो है दो शब्दों से मिलकर बना। उपनिषद कितने शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से, उप और निषद। ठीक, यह कितने शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से, उप तथा निषद। उप का अर्थ क्या हो जाएगा आपका, निकट। उप का अर्थ क्या हो जाएगा, निकट। और निषद का अर्थ क्या होता है, सद्ज्ञान प्राप्त करना। क्या अर्थ होता है, सद्ज्ञान प्राप्त करना। देखिए, इन दो शब्दों से ही हम उपनिषद की परिभाषा भी जान लेंगे और आपसे प्रश्न भी पूछा जाएगा 2 नंबर का सब्जेक्टिव में कि उपनिषद से आप क्या समझते हैं, या मंगलम पाठ में वर्णित उपनिषद का परिचय दिए। तो क्या हो जाएगा, गुरु के निकट बैठकर शिष्य जब सद्ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसे उपनिषद कहते हैं। प्राचीन काल में इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, तो उस समय गुरु जो है शिष्य को अपने समक्ष बैठाकर उन्हें विभिन्न प्रकार का ज्ञान दिया करते थे, जिसे हम क्या कहते थे, उपनिषद कहते थे। तो उप का अर्थ क्या हो गया हमारा, निकट, और निषद का अर्थ क्या होता है, सद्ज्ञान प्राप्त करना। अर्थात गुरु के निकट बैठकर, गुरु के सामने बैठकर या पास बैठकर या निकट बैठकर शिष्य जब ज्ञान प्राप्त करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, उपनिषद कहा जाता है। यहां से आपके 2 नंबर का आंसर हो गया। उपनिषद क्या है, तो आप क्या कहिएगा, गुरु के निकट बैठकर शिष्य जब सद्ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसे उपनिषद कहते हैं। उपनिषदों में विशाल ज्ञान है। तो ये आपका समझ में आ गया, उपनिषद किसे कहते हैं, गुरु के निकट बैठकर शिष्य जब सद्ज्ञान प्राप्त करते हैं या शिष्य जब ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसे उपनिषद कहते हैं। उसके बाद है उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्र सिद्धांतान प्रकटयन्ति। उपनिषदा यानी उपनिषद, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि गुरु के निकट बैठकर शिष्य जब ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसे उपनिषद कहा जाता है। उसके बाद है वैदिक वाङ्मयस्य। वैदिक वाङ्मय का अर्थ क्या होता है, शास्त्र। वाङ्मय का अर्थ क्या होता है, शास्त्र। ठीक, तो उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य। अब देखिए, जिसके भी अंत में श लगा है, ठीक, क्या लगा हुआ है, श। जितना भी शब्द है संस्कृत का अकारांत और उसके अंत में यदि श लगा है, इसका मतलब उसमें क्या लगेगा, का के की लगेगा। ठीक, जितना भी शब्द है, रामस्य, श्यामस्य, गोपालस्य, ठीक, जितना भी श लगा उसमें क्या लगेगा, का के की। अब आपको क्या लगाना है, ये सेंटेंस पे निर्भर करता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, उपनिषद वैदिक शास्त्र के या वैदिक वाङ्मय के अंतिमे भागे। देखिए, एक कार जब भी रहेगा तो क्या लगाएंगे हम, में लगाएंगे। ठीक, जब भी अंत में क्या रहेगा, एक कार रहेगा तो हम क्या लगाएंगे, में लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिमे भागे। दोनों जगह है ना एक कार, तो लेकिन अर्थ केवल यही लगेगा। तो क्या हो जाएगा, उपनिषद
वैदिक वाङ्मय के अंतिमे भागे यानी अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र से या क्या लगेगा, दर्शन शास्त्र का या दर्शन शास्त्र के सिद्धांतान यानी सिद्धांतों को प्रकटयंती प्रकट करते हैं, बहुवचन हो गया आपका, प्रकट करते हैं। समझ में आया ये लाइन आपको। उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्र सिद्धांतान प्रकटयंती, अर्थात उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करते हैं। अब प्रश्न क्या बनता है आपका कि उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में किस शास्त्र का सिद्धांत प्रकट हुआ है, तो दर्शन शास्त्र का सिद्धांत। उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में किस शास्त्र का सिद्धांत प्रकट हुआ है, दर्शन क्या बोलते हैं, दर्शन शास्त्र का सिद्धांत। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। ये लाइन मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ। उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य, जब भी अंत में आपका क्या लगेगा, श लगेगा बच्चा, तब क्या करना है आपको, का के की लगाना है। और जब भी जहां भी अंत में ए कार लगा है, जहां पर भी लगा है, मोस्टली क्या होगा, वहां में ही लगेगा। ठीक, और इसी से हमारा सेंटेंस बनेगा। तो उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकटयंती प्रकट करते हैं। समझ में आया ये लाइन। अब हम अगले लाइन की ओर चलते हैं। सर्वत्र, सर्वत्र का अर्थ क्या होता है, सभी जगह। सर्वत्र का अर्थ क्या होता है, सभी जगह। परम पुरुषस्य, फिर आयास्य क्या होगा, परम पुरुष, परमात्मना मने परमात्मा के। ठीक, सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा प्रधानतया मने प्रधान रूप से। प्रधानतया का अर्थ क्या होता है, प्रधान रूप से। गीयते, गाई जाती है। जब भी हमारे साथ कुछ भी गलत होता है बोलते ये भगवान की ही सब लीला है ना। इसका मतलब क्या है कि हम हमेशा किसका गुणगान करते रहते हैं, परमात्मा का गुणगान करते रहते हैं। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते, अर्थात सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा प्रधान रूप से गाई जाती है। अब प्रश्न बनेगा आपका, सभी जगह किनकी महिमा प्रधान रूप से गाई जाती है, तो परम पिता परमेश्वर की या परम पुरुष परमात्मा की महिमा गाई जाती है। एक बार फिर मैं शुरू से आपको बताता हूँ। उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करते हैं। इतना तक क्लियर है आपका। उसके बाद सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा प्रधान रूप से गाई जाती है। अच्छा, इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए मैं इसका अर्थ लिख रहा हूं, वहां तक क्या हो जाएगा, उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में एक रहेगा तो क्या लगेगा हमारा, में। अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र का सिद्धांत, दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट करते हैं। क्या किए थे उस टाइम, हाँ, सिद्धांत प्रकट करते हैं और प्रकट करते हैं। ये फर्स्ट लाइन हमारा क्लियर हो गया। आगे क्या हो जाएगा हमारा, सभी जगह। सर्वत्र का अर्थ क्या होता है, सभी जगह, सभी जगह। उसके बाद क्या है, परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा, अर्थात परम पुरुष परमात्मा की महिमा। परम पुरुष परमात्मा की महिमा, महिमा प्रधान रूप से। प्रधानतया है ना हमारा, प्रधानतया, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रधान रूप से।
प्रधान, साथ साथ यदि आप लिखेंगे तो आपको ज्यादा याद होगा, इसलिए आप साथ साथ क्या कीजिए, कॉपी कलम पकड़िए और लिखना शुरू कीजिए। यहीं से जितना आप अभ्यास करेंगे उतना आप सीखिएगा। और संस्कृत विषय एक ऐसा विषय है जिसमें आपको अच्छे अंक भी आएंगे और आप इस विषय से बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। यह एक ऐसा विषय है जिसमें कोई भी गलत चीज नहीं होती है, बस हमें एक मोटिवेशन ही मिलता है। जहां भी पढ़िए, संस्कृत का श्लोक पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, आपको नए मतलब एक अच्छा चीज ही देखने को मिलेगा, एक मोटिवेशन ही मिलेगा। और ये भारतीय परंपरा और संस्कृति का एक बहुत ही बड़ा निधान भी है, हमारा यह का गौरव भी है, इसलिए इसे पढ़ना आवश्यक है। तो क्या यहाँ पे क्या कहा हमारा, सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा प्रधान रूप से गीयते का अर्थ क्या हो जाएगा, गाई जाती है। गीयते का अर्थ क्या होगा, गाई जाती है। इतना कंप्लीट हो गया आपका ये 2 लाइन। पहला प्रश्न क्या बन जाएगा, उपनिषद वैदिक वर्णमय के अंतिम भाग में किस शास्त्र का सिद्धांत प्रकट करता है, दर्शन शास्त्र का। दूसरा हो गया आपका, सभी जगह किनकी महिमा गाई जाती है, परम पिता परमेश्वर की महिमा गाई जाती है। अब आगे देखते हैं क्या है, तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम चो अस्ति, या इसको चास्ती भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो तेन का अर्थ क्या होता है, तेन का अर्थ होता है उनसे। तेन का अर्थ क्या होता है, उनसे। जब भी एन लगेगा उसमें क्या हो जाएगा, से हो जाएगा। तो तेन का अर्थ क्या हो गया, उनसे। परमात्मना, उनसे, किनसे, उन परमात्मा से या उस परमात्मा से। जगत यानी संसार, जगत का अर्थ क्या होता है, संसार। कहता उस परमात्मा से यह संसार व्याप्तम अनुशासितम च अस्ति, व्याप्तम यानी व्याप्त, अनुशासितम और अनुशासित, चौ का यानी मतलब क्या हो जाएगा, और अस्ति का अर्थ है। तो क्या हो गया हमारा, उसी परमात्मा द्वारा यह संसार, जगत का अर्थ क्या हो गया, संसार, व्याप्तम अनुशासितम चो अस्ति, माने व्याप्त और अनुशासित है। कहने का अर्थ क्या हुआ कि वही परमात्मा जो है इस संसार के कण कण में व्याप्त है और उन्हीं के द्वारा यह संसार अनुशंसित है, चलाया जा रहा है। तो ये 3 लाइन आपका क्लियर हो गया। पहला था हमारा उपनिषद वैदिक वर्णमय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करते हैं। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते, सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा प्रधान रूप से गाई जाती है। तेन परमात्मना, तेन मने उसी, परमात्मना मने परमात्मा द्वारा, जगत यानी संसार, व्याप्तम अनुशासितम च अस्ति, अर्थात व्याप्त और अनुशासित है। उसी परमात्मा द्वारा यह संसार व्याप्त और अनुशासित है। फिर आगे कहते हैं महर्षि वेदव्यास, सो एव सर्वेषां तपसां परमं लक्ष्यम। स्व का अर्थ क्या हुआ, वे। स्व का अर्थ क्या हुआ, वे। एव है तो जब भी एव लगेगा आपको ही कर देना है, ठीक। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, तो उसका हम हिंदी में कैसे गाते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ही आया ना वहाँ पे, त्वम एव, तुम ही। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हमारा, सो एव, वे ही, सर्वेषां तपसां, सभी के तपस्या का, परमम, परम सबसे बड़े, लक्ष्यम यानी लक्ष्य है, समझिए। वे ही सभी के तपस्या का परम लक्ष्य है। तात्पर्य करने का क्या अर्थ हुआ, इसका तात्पर्य क्या हुआ कि हम जो भी कर रहे हैं अपने जीवन में, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में कर रहे हो, हम लोग करते किस लिए हैं, शांति के लिए। शांति मतलब अपने आप में एक अच्छे भाव के लिए करते हैं। तो यहाँ भी वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि सो एव सर्वेषां तपसां परमं लक्ष्यम, यानी वे ही, वही परमात्मा जो है, सर्वेषां तपसां, सभी के तपस्या का, परमं लक्ष्यम यानी परम लक्ष्य है। समझ में आ गया इतना आपको। एक बार मैं फिर बताता हूँ। उपनिषद वैदिक वर्णमय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करते हैं। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया गीयते, सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा प्रधान रूप से गाई जाती है। तेन परमात्मना जगत व्याप्त अनुशासितम चो अस्ति, कहता उसी परमात्मा द्वारा जगत यानी संसार व्याप्त और अनुशासित है। यहाँ चौथा इसका अर्थ वही लग जाएगा, ठीक है। कहता उसी परमात्मा द्वारा, तेन है ना, उसी परमात्मा द्वारा यह संसार
व्याप्तम अनुशासितम च अस्ति, यानी व्याप्त और अनुशासित है। स एव सर्वेषां तपसां परमं लक्ष्यम, स एव यानी वे ही, सर्वेषां तपसां यानी सभी के तपस्या का, परमम लक्ष्यम यानी परम लक्ष्य है। मुझे नहीं लगता कितना में अब आपको दिक्कत हुआ होगा यदि आप ध्यान से देखे होंगे। ठीक है, तो प्रश्न क्या पूछेगा आपसे यहाँ पे कि सभी के तपस्या का परम लक्ष्य कौन है, तो परमात्मा। ये तो फॉर्मेलिटी था, मैंने आपको उतना बता दिया है, लेकिन क्वेश्चन बोर्ड आपसे कहाँ से पूछता है, इसी लाइन से पूछता है। ये जो मैं अभी शुरू करूंगा जो लाइन, यहीं से प्रश्न पूछता है। देखिएगा कौन सा प्रश्न पूछता है। अस्मिन् पाठे परमात्म परा उपनिषदां पद्यात्मका पंच मंत्राः संकलिताः सन्ति। कहता अस्मिन्, अस्मिन् का अर्थ क्या होता है, इस, अस्मिन् का अर्थ क्या होता है, इस पाठे, एक आया क्या लगेगा, एक रहता है तो में लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, इस पाठ में। अस्मिन् पाठे का अर्थ क्या हो गया, इस पाठ में। परमात्म परा, परमात्म परा का अर्थ होता है परमात्मा के लिए। ठीक, अस्मिन् पाठे यानी इस पाठ में, एक है तो क्या लगाएंगे, में। इस पाठ में परमात्म परा यानी परमात्मा के लिए, उपनिषदां माने उपनिषद से, उपनिषदां का अर्थ क्या होता है, उपनिषद से। पद्यात्मका यानी पद्य रूप में। देखिए यहाँ जितने भी मंत्र दिए गए हैं आपके इस पाठ में, जितने भी कुल 5 मंत्र हैं और 4 उपनिषदों से लिए गए हैं। पांचों क्या है, मंत्र है, और मंत्र किस रूप में होता है, पद्य रूप में ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्र हैं, ये प्रश्न पूछता है। ये तो आपके एक सेंटर में पूछेगा ही पूछेगा, साथ साथ बोर्ड एग्जाम में भी इसके आने की पूर्ण संभावनाएं होती है। 1 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसमें ये पूछेगा ही कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्र है, तो पद्य रूप में या पद्यात्मक मंत्र है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मंगलम पाठ में कैसे मंत्र है, पद्य रूप में या पद्यात्मक। आपको ध्यान क्या रखना है कि मंगलम पाठ में क्या था, 2 ये लाइन था, 2 लाइन है तो क्या हो जाएगा, पद हो जाएगा। यदि जो है ये पूरी कहानी के रूप में रहता तो ये क्या हो जाता, हमारा गद्य हो जाता, गद्यात्मक हो जाता। किंतु यहाँ हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे हमें दिया गया है पद्य रूप में। 2 लाइन में मंत्र दिए गए हैं और ये विभिन्न उपनिषदों से लिए गए हैं। बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है, ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, और ये बृहदारण्यक से नहीं था, मिस्टेक से बोल दिए। ठीक, तो यहाँ विभिन्न उपनिषदों से क्या लिया गया है, मंत्र लिया गया है। और इन मंत्रों से जो है हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले इसका अच्छे से अर्थ समझ लेते हैं। तो अस्मिन् का अर्थ क्या हो गया बच्चों, इस। अब पाठ्य है तो क्या हो जाएगा, पाठ के, नहीं सॉरी पाठ में, एक रहता है तो क्या लगाते हैं, में लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, इस पाठ में। परमात्म परा यानी परमात्मा के लिए, उपनिषदाम उपनिषद से, पद्यात्मका पद्य रूप में, पंच मंत्रा यानी 5 मंत्र। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, 5 मंत्र हैं। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, 5 मंत्र हैं। बोर्ड पूछता है यही सब क्वेश्चन, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, 5 मंत्र हैं। और कितने उपनिषदों से लिए गए हैं, 4 उपनिषद से। मंत्र पूछा कितने हैं तो क्या लिखेंगे, 5। मंत्र कितने हैं, 5। कितने उपनिषद से लिए गए हैं, उपनिषदों की संख्या मंगलम पाठ में, उपनिषद। अच्छा, यहाँ एक चीज और देख लेते हैं, उपनिषद की संख्या। उपनिषद तो हम आपको बताए थे ना क्या होता है, गुरु के निकट बैठकर शिष्य जब ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसे उपनिषद कहते हैं। उपनिषद 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप और निषद। उप का अर्थ होता है निकट, निषद का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना। गुरु के निकट बैठकर शिष्य जब ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसे उपनिषद कहते हैं। उपनिषदों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, 108। कितने उपनिषद हैं, 108। यहाँ तक क्लियर है आपका। इस पाठ में परमात्मा के लिए उपनिषद से पद्यात्मक पंच मंत्रा, 5 मंत्र। कितने मंत्र हैं मंगलम पाठ में, 5 मंत्र। संकलिता संति, संकलित है, दिया गया है, लिया गया है। समझ में आ गया इतना। अब मैं एक बार फिर से आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। चलिए, यहाँ तक मैंने आपको लिखा दिया था ना कि सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा प्रधान रूप से गाई जाती है। उसके आगे का हिंदी लिखा देते हैं। इसके बाद लिखिएगा तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम च अस्ति। यहाँ से यहाँ तक हम लिखा देते हैं सबसे पहले। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, तेन परमात्मना यानी उसी परमात्मा द्वारा, उसी परमात्मा द्वारा
जगत का अर्थ क्या हो जाएगा, संसार। उसी परमात्मा द्वारा यह संसार व्याप्तम अनुशासितम च अस्ति। लिखना आपको बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि वीडियो देख के छोड़ दीजिएगा। जब तक आप लिखेंगे नहीं, क्योंकि बोर्ड आपसे पूछेगा कब, जब आप उसमें टॉप करिएगा तब तो पूछा जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या है, मौखिक में नहीं देना है उत्तर, लिखित में उत्तर देना है। इसलिए आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए। और हैंडराइटिंग अच्छी कब होगी, जब आप निरंतर अभ्यास करेंगे। ठीक है, ये बिना अभ्यास का कोई भी सफल नहीं होता है। इसलिए अभ्यास आपको किसी भी तरीके से करना ही पड़ेगा, चाहे आप 10th के बोर्ड में कर लीजिए या 12th के बोर्ड में कर लीजिए, या फिर आप स्नातक की परीक्षाओं में मेहनत कीजिए, BA करिए, MA करिए, तब भी आपको पढ़ना। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में कुछ भी करना चाहते हैं तो आज नहीं तो कल आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और आप एक कहावत तो जानते हैं कबीरदास का, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो गई बहुरी करेगा कब। तो क्या करना है, अभी से अभ्यास करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसी परमात्मा द्वारा यह संसार व्याप्तम अनुशासितम च अस्ति, यानी क्या हो जाएगा, व्याप्त और अनुशासित है। व्याप्त और अनुशासित है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको यहाँ तक में ना। उसी परमात्मा द्वारा यह संसार व्याप्त और अनुशासित, ये इसका था। ठीक, अंडरलाइन कर दिए हैं हम। अब आगे देखिए, सौ एव सर्वेषां तपसां परमं लक्ष्यम, इसका क्या बताए थे, सौ एव वे ही सर्वेषां तपसां, वे ही सभी के तपसां का तपस्या का, वे ही सभी के तपस्या का परम लक्ष्य है। ठीक, ये भी हो गया हमारा। ठीक, इतना आपका क्लियर हो गया, यहाँ तक लिख लीजिएगा। उसके आगे मैं और लिखा लेता हूँ। ठीक, वो लिख लीजिएगा आप। अच्छा, अब देखिए आगे, अस्मिन् पाठे परमात्म परा उपनिषदाम पद्यात्मका पंचमंत्रा संकलिता सन्ति। अब इसका करते हैं, अस्मिन् का हो जाएगा हमारा इस, पाठे का हो जाएगा पाठ में, परमात्म परा यानी परमात्मा के लिए, उपनिषदाम यानी उपनिषद से, पद्यात्मका, ध्यान रखिएगा मंगलम पाठ में कैसे मंत्र हैं, पद्यात्मक मंत्र हैं, पद रूप में दिए गए हैं। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, 5 मंत्र हैं। कहाँ से लिए गए हैं, उपनिषद से लिए गए हैं। उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108। मंगलम पाठ के रचयिता कौन है, महर्षि वेद व्यास। रचयिता कौन है, महर्षि वेद व्यास। मंगलम पाठ के रचयिता कौन है, महर्षि वेद व्यास। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। इस पाठ में परमात्मा के लिए उपनिषद से पद्यात्मक पंच मंत्रा संकलिता संति। पंच मंत्रा का अर्थ हो गया 5 मंत्र, संकलिता का संकलित, संति यानी है। ठीक, उपनिषद से 5 मंत्र, पंच मंत्रा यानी 5 मंत्र, संकलिता संति यानी संकलित, और संति का क्या हो जाएगा आपका है। ठीक, तो यहाँ तक बच्चों आपका क्लियर हो गया। यदि आपको इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में। लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम होगा। और मैंने क्वेश्चन भी आपको जो बताया है वहीं से पूछा जाएगा। ठीक, एक आपका यहाँ से क्वेश्चन बन गया, मंगलम पाठ में कैसे मंत्र है, तो पद्यात्मक। और दूसरा प्रश्न क्या था आपका, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो पद रूप में है। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मंगलम पाठ की रचयिता कौन है, महर्षि वेद व्यास। उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108। उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में क्या प्रकट हुआ है, तो दर्शन शास्त्र का सिद्धांत। सभी जगह किनकी महिमा गाई जाती है, तो परमपिता परमेश्वर की। यह संसार किनके द्वारा व्याप्त और अनुशंसित है, तो परमात्मा द्वारा। सभी की तपस्या का परम लक्ष्य कौन है, तो परमात्मा है। मंगलम पाठ में किनके लिए मंत्र है, परमात्मा के लिए। कैसे मंत्र है, पद्यात्मक मंत्र है। कितने मंत्र हैं, 5 मंत्र हैं। ये आपको याद ही हो गया होगा यदि आप सचेतता पूर्वक देखे होंगे जब मैं पढ़ा रहा था। तो आप सावधानी मन से यदि आप देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। ठीक है, इतना तक में कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको लिख लीजिएगा।
लिखा कीजिए, लिखना बहुत जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हो जाएगा आपका, अच्छा गड़बड़ हो गया ये। आगे देखते हैं। ये है आपका प्रथम मंत्र मंगलम पाठ का, बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए इसको, इसका हम करते हैं अभी हिंदी। ठीक, चलिए। अच्छा, ये हम आपको बताए थे कि मंगलम पाठ की रचयिता महर्षि वेदव्यास है। और कितने उपनिषदों से मंत्र लिए गए हैं? 4 उपनिषदों से। कितने मंत्र लिए गए हैं? 5 मंत्र लिए गए हैं। ये ध्यान रखिएगा, उपनिषद 4 हैं इस पाठ में। ठीक, इस पाठ में 4 हैं, ऐसे उपनिषद 108 हैं। ठीक, और मंत्र कितने दिए गए हैं मंगलम पाठ में? 5 मंत्र दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मंत्र जो है आपका बच्चों, ये कहाँ से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से। ठीक, ईशावास्य उपनिषद नाम से स्पष्ट है। ईश यानी ईश्वर, वास्य जिसमें ईश्वर का वास हो, ईश्वर की महिमा बताई गई है, ईश्वर की प्रधानता बताई गई है ना। तो ईशावास्य उपनिषद से मंत्र लिया गया है। ठीक, और इस मंत्र में जो है क्या बताया गया है? ईश यानी ईश्वर की प्रधानता बताई गई है, महिमा बताई गई है, उस परम सत्य के विषय में बताया गया है जो सभी जगह व्याप्त है। तो शुरू करते हैं। हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य आपीहितं मुखम। ठीक, पहला लाइन क्या हो गया? हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य आपीहितं मुखम। ठीक, हिरण्मयेन का अर्थ क्या होता है? हमारा सोने के। हिरण्मयेन का अर्थ क्या होता है? हमारा सोने के। हिरण्मयेन का अर्थ क्या हो जाएगा? सोने के, या फिर क्या बोल सकते हैं हम? सोने के या ज्योतिमय पात्र से। ठीक है, कहता है हिरण्मयेन यानी सोने के। हिरण्मयेन का अर्थ क्या होता है? सोने के। ठीक, पात्रेण है, बोले थे ना एन लगेगा जब भी तो क्या होता है? से होता है। यहाँ नोट में आप लिख लीजिएगा। ठीक, नोट एक कार रहेगा तो क्या होगा? में लग जाएगा। ठीक, एक कार रहेगा तो क्या लग जाएगा? में लग जाएगा। ठीक, और जैसे ही श रहेगा अंत में लगा हुआ तो क्या लग जाएगा? का के की। ठीक, जो भी आप लगाइए, का के की। ठीक, और जैसे ही अंत में क्या रहेगा आपका? एन रहेगा। ठीक, एन ये वाला भी हो सकता है। सॉरी ये क्या कर दिए? हाँ, ठीक, एन कैसा हो सकता है आपका? एक ये वाला भी एन हो सकता है, या एक ये बड़ी नौ वाला भी। ठीक, ये हो सकता है। तो दोनों में आपको क्या लगाना है? हमेशा से लगाना है। ठीक, क्या लगाना है? से। ये नोट कर लीजिएगा, यही सब मेन पॉइंट है। ठीक, बच्चा यही सब पे ध्यान नहीं देता है। एक कार है, में लगा देंगे, श लगा है, का की लगा देंगे, और ये लगा हुआ है तो क्या लगाएंगे? श लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या है? पात्रेण, क्या हो जाएगा? पात्र से। पात्रेण लगा है, क्या हो जाएगा? पात्र से। ठीक, कहता है सोने के पात्र से। सतस्यापीहितं मुखम। सतस्य, फिर क्या आ गया? शत, सत्य का। ठीक, सतस्य का अर्थ क्या हो जाएगा? सत्य का। अपीहितम, अपीहितम का अर्थ होता है ढका हुआ, आच्छादित। समझे? अपीहितम का अर्थ क्या होता है? ढका हुआ। मुखम, मुखम, मुखम का अर्थ क्या हुआ? मुख, चेहरा। समझे? कहता है हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य अपीहितं मुखम। हिरण्मयेन यानी सोने के, पात्रेण पात्र से, सतस्य सत्य का, अपीहितम ढका हुआ है, मुखम मुख, सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? सोने के पात्र से। क्या करना चाहते हैं यहाँ पे महर्षि वेदव्यास? महर्षि वेदव्यास मंगलम पाठ के प्रथम उपनिषद ईशावास्योपनिषद में कहते हैं कि हिरण्मयेन पात्रेण सतस्यापीहितं मुखम। सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। हिरण्मयेन यानी सोने के, पात्रेण यानी पात्र से, सतस यानी सत्य का, मुखम मने चेहरा, अपीहितम मने ढका हुआ है। ये लाइन आपका समझ में आ गया? हिरण्मयेन पात्रेण सतस्यापीहितं मुखम, इसका क्या हो जाएगा? सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। ठीक, तो इसका मैं लिखा देता हूँ आपको। ठीक है, आप देखिए हिरण्मयेन पात्रेण सतस्यापीहितं मुखम का अर्थ क्या हो गया? हिरण्मयेन यानी सोने के, सोने के,
पात्रेण ये लगा है, क्या हो जाएगा, पात्र से, सोने के पात्र से, सतस सत्य का, सतस का अर्थ क्या हो जाएगा, सत्य का, मुखम यानी चेहरा, मुखम का अर्थ क्या हो जाएगा, या मुख भी बोल सकते हैं, ठीक, सत्य का मुख, अपिहितम का अर्थ क्या बताएं बच्चों, ढका हुआ है। देखिए यदि आप मेरे साथ पढ़ेंगे लाइन वाइज तो मैं आपको पूरी तरह से अभी ही आश्वासन दे देता हूँ। आश्वासन क्या है, एक तरह से समझ लीजिए कंफर्म है, ऐसा ही होता ही है, ठीक। तो क्या है कि मतलब जो मैं आपको बताऊंगा यहाँ, अगर आप सही से देख भी लेते हैं मेरा ये वीडियो तो आपको याद ही हो जाएगा। और क्वेश्चन देखिए पढ़ा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, और आप भी पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो दोनों ओर से मेहनत हो रहा है। अगर आप मेहनत करेंगे तो ये मेरा पूर्णतः आश्वासन है कि एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। बताते हर एक टीचर हैं, लेकिन मैं आपको ये कंफर्म कर देता हूँ कि मैं जो जो क्वेश्चन टिक लगा कर दूंगा आपको वही क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक। इसलिए आपको करना क्या है, मेरे साथ लाइन वाइज पहले पढ़ना है, ठीक। क्योंकि आप जब समझ जाएंगे पूरी तरह सिलेबस को, निचोड़ समझ जाएंगे आप, तो आपको कहाँ से भी क्वेश्चन पूछ दे, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दे, आपको पूरी तरह से आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मेरे साथ सीखना है, और मैं भी सीख ही रहा हूँ, ठीक। तो देखिए स्वर्णमयेन पात्रेण यानी सोने के पात्र से, सतस का अर्थ क्या हो गया, सत्य का, मुखम का अर्थ क्या हो जाएगा, मुख ना, मुखम का अर्थ क्या हो जाएगा, मुख, और अपिहितम का अर्थ क्या होता है बच्चों, ढका हुआ है, ठीक। सोने के पात्र से किसका मुख ढका हुआ है, सत्य का, आंसर क्या हो जाएगा, सत्य का, ठीक। सत्य का मुख ढका हुआ है, ढका हुआ है। इस लाइन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ महर्षि वेदव्यास कह रहे हैं, ऐसा थोड़े नहीं कि सत्य जो है कोई आदमी है और उसका मुख जो है सोने के बर्तन से ढका हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ क्या कह रहे हैं महर्षि वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास कह रहे हैं कि हम लोग जानते हैं कि एक दिन सबको मृत्यु आएगा, यहाँ पे वही होगा जो परमात्मा नियम जो बना दिए हैं। कोई प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कर भी दे तो उसे ही हानि होगी, प्रकृति का नियम टूट नहीं सकता है। और हम लोग जानते हैं कि इतना हम जो चकाचौंध में पड़े हुए हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं, हम इस चीज को जी रहे हैं। हर दिन हम अपने आप को इस तरह से संवारते हैं, इस तरह से तैयार करते हैं, इस तरह से अपने अंदर आत्मविश्वास रखते हैं, ऐसा इतना अच्छा भवन बनवाते हैं हम लोग, इसलिए बनवाते हैं कि हमें लगा जैसे कि यहीं हम रहेंगे हमेशा से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। एक दिन हमें ये संसार भी छोड़ कर जाना है। अब ये संसार है कि नहीं पता नहीं है, लेकिन वो तो अच्छी बात है, होना ही चाहिए। लेकिन तो हम लोग क्या है, इस चीज को जी रहे हैं। तो यही यहाँ पे कह रहे हैं, हमारे ऊपर क्या है, आंखों पर वही सोने जैसे पात्र का पट्टी लगा हुआ है, ठीक। और उसी सोने को देखकर जो है हमारा मन क्या है, एकदम अरे सोना चांदी फल्ला चिल्ला इस चीज में उलझे हुए हैं, लेकिन हम उस सत्य को देख ही नहीं पा रहे हैं जो हर जगह व्याप्त है, ठीक। हमें क्या करना चाहिए, दूसरों का मदद करना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए, सबसे मेल भाव से रहना चाहिए, आपस में एकता रखनी चाहिए, इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन हम लोग किस चीज पर ध्यान देते हैं, सोना चांदी हीरा मोती फल्ला चिल्ला, ठीक। तो इसको ये समझ में आ गया आपका, सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। हिरण्मयेन पात्रेण सतस्यापिहितम मुखम, हिरण्मयेन माने सोने के, पात्रेण येन लगा है, से लगेगा, सतस्य सत्य का, मुखम मुख, मुखम का अर्थ क्या हो जाएगा, मुख, अपिहितम का अर्थ क्या हो जाएगा, ढका हुआ है। ये क्लियर हो गया आपका। आप पूरा सेंटेंस देखते हैं, देखिए ये सब 2 लाइन का ही है ना, 2 लाइन का ना। और जब भी 2 लाइन का रहेगा तो आपको पता ही है ये पद होता है, ठीक। पद 2 ही अक्षर सेंटेंस का होता है, ऐसे 4 भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। लेकिन गद्य क्या होगा, वो अनुच्छेद में दिया होगा, उसमें माने 10 से ज्यादा ही लाइन्स होगा, ठीक है। इसको ये तो समझ में आ गया आपको। अब देखिए आगे फिर कहता है, तत्वम कुशत अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये, ठीक। कहता है तत्वम, तत्वम का अर्थ यहाँ पे क्या होगा, हे परमात्मा। तत्वम का अर्थ क्या होगा, हे परमात्मा। पुषत, पुषत का अर्थ क्या होता है, आवरण। पुषत का अर्थ क्या होता है, आवरण, ठीक। पुषत का अर्थ क्या होता है, आवरण, ठीक। पुषत का अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो आधा न है ये तो बन जाएगा, ठीक। जैसे आप जगन्नाथ का, ये भी पूछता है क्वेश्चन, जगन्नाथ का संधि विच्छेद, ठीक। जगन्नाथ, ये भी देखिए पूछेगा ही ऐसा वाला भी क्वेश्चन। जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होता है हमारा, जगत
जोरनाथ। रूल क्या कहता है संधि का? संधि का रूल कहता है, व्यंजन संधि का है ये। व्यंजन संधि का रूल कहता है कि यदि किसी वर्ग का प्रथम वर्ण रहे और यदि उसके बाद किसी वर्ग का तृतीय वर्ण रहे, वर्ग का तृतीय वर्ण कौन है, या सॉरी तृतीय या पंचम वर्ण रहे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पंचम वर्ण है तवर्ग का, दो थो नो, यानी पंचम वर्ण है तो क्या होगा, ये जो प्रथम वर्ण है तवर्ग का प्रथम वर्ण, ये भी अपने पंचम में ही परिवर्तित हो जाएगा। यानी यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, नौ हो जाएगा और नौ हलंत रहेगा, यानी आधा नौ, तो क्या हो जाएगा, जगत जोरनाथ बराबर जगन्नाथ। कुशत, कुशत जोर अपावृणु, नहीं 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 नहीं, ये गड़बड़ हो गया, रुको, ठीक। कुशत जोर पावृणु, ब्रीनु, ठीक। देखिए यहाँ वो रूल काम किया ना, कुशत जो न पावृणु बराबर क्या हो गया, कुशन न पावृणु, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। कुशत का अर्थ क्या हो जाएगा हमारा, आवरण, और अपावृणु, अपावृणु का अर्थ होता है हटा दीजिए, अपावृणु का अर्थ क्या होता है, हटा दीजिए। सत्य धर्माय, सत्य धर्माय माने सत्य धर्म को, दृष्टये, दृष्टये का अर्थ क्या होता है, देखने के लिए। देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं महर्षि वेदव्यास, कहते हैं हिरण्मय पात्र से या सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। कुशत हे परमात्मा, अपावृणु नहीं तत्व मने हे परमात्मा, कुशत यानी आवरण को, अपावृणु यानी हटा दीजिए, सत्य धर्माय दृष्टये ताकि मैं सत्य और धर्म को देख सकूं। इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। तो प्रश्न क्या पूछेगा आपसे कि हिरण्मयेन पात्रेन, इतना लाइन दे देगा आपको, हिरण्मयेन पात्रेन डैश 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 डैश, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, किस उपनिषद से लिया गया है, ईशावास्योपनिषद से। किस उपनिषद से लिया गया है, ईशावास्योपनिषद से, ठीक। क्वेश्चन क्या पूछेगा आपका, हिरण्मय पात्र, हिरण्मयेन पात्रेन डैश 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 किस उपनिषद से संकलित है, तो किस उपनिषद से संकलित है, ईशावास्योपनिषद से संकलित है। हिरण्मयेन पात्रेन सदस्यापि तम मुखम तत्वम कुशत पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है, ईशावास्योपनिषद से। ईशावास्योपनिषद में महर्षि वेदव्यास क्या कहते हैं, हिरण्मयेन पात्रेन सतस्यापि तम मुखम, हिरण्मयेन पात्रेन सोने के पात्र से, सोने के पात्र से, हिरण्मयेन का अर्थ क्या हो गया, सोने के, पात्रेन यानी पात्र से, सतस्य यानी सत्य का, सत्य का, मुखम यानी मुख या चेहरा, अपीहितम यानी ढका हुआ है। अपीहितम का अर्थ क्या हो जाएगा, ढका हुआ, ये नहीं होगा, ढका, ढका हुआ है, ठीक। अगला क्या कहता है, तत्वम पुषत पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये, पुषत तत्वम यानी हे परमात्मा, ठीक, हे परमात्मा, हे परमात्मा, ठीक। उसके बाद कहता है पुषत यानी आवरण को, आवरण को। अपावृणु का अर्थ क्या हो जाएगा आपको, हटा दीजिए, क्या हो जाएगा इसका अर्थ, हटा दीजिए, हटा दीजिए। किस लिए हटा दीजिए, तो सत्य धर्माय दृष्टये, कहता है हे परमात्मा आप इस जो है मोह माया रूपी या स्वर्ण सोने के पात्र को, क्या सोने का अर्थ क्या हुआ, मोह माया ना, तो इस आप क्या कीजिए, आप इस अंधकार रूपी या मोह माया रूपी या सोने के पात्र को हटा दीजिए। किस लिए, तो सत्य धर्माय दृष्टये। गड़बड़ हो गया सारा, ठीक, अच्छा कोई बात नहीं है। क्या हो गया, हे परमात्मा, हे परमात्मा। पुषत माने क्या हो गया, आवरण को, या पात्र भी हो सकता है। अपावृणु का अर्थ क्या हो जाएगा, हटा दीजिए, अपावृणु का अर्थ क्या हो जाएगा, हटा दीजिए, ठीक। किस लिए हटा दीजिए, सत्य धर्माय दृष्टये ना, किस लिए, सत्य धर्माय दृष्टये, सत्य धर्म को प्राप्त करने के लिए, सत्य धर्म को देखने के लिए ना, तो क्या हो जाएगा, ताकि सत्य धर्म को
धर्म को देख सकूं। चलिए ये क्या हो गया हमारा, क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। एक बार फिर से बता देते हैं। हेनमयन पात्रेण सतस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पुषत पावरिणु सत्य धर्माधिष्ठये। सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। हे परमात्मा, आप इस आवरण को हटा दीजिए ताकि मैं सत्य धर्म को देख सकूं। ठीक, तो ये आपका क्लियर हो गया, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछे जाते हैं, पहला प्रश्न तो आपसे ये पूछा जाएगा कि सोने के पात्र से किसका मुख ढका हुआ है, तो सत्य का मुख ढका हुआ है। ठीक, किस लिए पात्र को हटाने की बात हो रही है, सोने के पात्र को किस लिए हटाया जा रहा है, तो सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए, सत्य धर्म को देखने के लिए। आगे क्वेश्चन ये पूछ सकता है, ये सब देखिए आजकल कॉमन है, पूछता ही है, नॉर्मल क्वेश्चन है कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, सोने के पात्र से। लेकिन ये क्वेश्चन आपको पछाड़ेगा कि हिरण्मयेन पात्रेण सतस्यापि हितं मुखम, यहाँ तक दे दे या 2 लाइन दे दे या 20 से कोई लाइन दे दे, 20 से नहीं देता है मोस्टली। ठीक, ये देगा शुरू से आपका 2 अक्षर 2 शब्द देगा। ठीक, तो इन 2 शब्दों को दे दिया जाएगा, उसके बाद जो आपका डैश 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 रहेगा और फिर रहेगा यह किस उपनिषद से संकलित है। ठीक, तो किस उपनिषद से संकलित है, ईशावास्योपनिषद से संकलित है। किस उपनिषद से संकलित है, ईशावास्योपनिषद से। मंगलम पाठ के रचयिता कौन है, महर्षि वेदव्यास। अब देखिए क्या करना है, मंगलम पाठ के ईशावास्योपनिषद में महर्षि वेदव्यास कहते हैं, सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। हे परमात्मा, आवरण को हटा दीजिए ताकि सत्य धर्म को देख सकूं। समझ में आया? यहाँ पे कह रहा भक्त भगवान से कि हे परमात्मा, आप इस आवरण को हटा दीजिए ताकि मैं सत्य और धर्म को देख सकूं, दर्शन कर सकूं, उसे प्राप्त कर सकूं। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये हमारा प्रथम मंत्र था। प्रथम मंत्र में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक, अच्छा वहां से क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका कि सोने के पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। सब्जेक्टिव में भी ऐसा ही क्वेश्चन रहता है, तो आपको यही लिखना है कि मंगलम पाठ के ईशावास्योपनिषद में महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। हे परमात्मा, आप इस आवरण को हटा दीजिए ताकि मैं सत्य और धर्म को देख सकूं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अच्छा, वो तो इम्पोर्टेंट था ही, ये उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल से। यही पूछेगा, उसमें संभावना कम है पूछने की। ये भी वो भी समझिएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो पूछेगा खाली वही पढ़ना है। पढ़ना है आपको सब कुछ जानना है, क्योंकि जब तक आप सब कुछ जानेंगे नहीं आगे कैसे बढ़िएगा, आपको हर चीज जानना है। ठीक, चलिए अच्छा पहले समझ लेते हैं किस उपनिषद से लिया गया। अच्छा ये क्या हो रहा है, क्या हो गया सही? Try to find solution. अच्छा 20 से काट के कर दीजिएगा, 20 से उतना क्लिप काट लीजिएगा, इसका कीजिए, बैक कीजिए। अच्छा ठीक ठीक ठीक, यह मिनट है, 1 घंटा हो गया, छोड़ दूंगा, पूरा कर दीजिए। कर देते हैं। चलिए आप शुरू किए हैं, क्या करें? लास्ट तक की नहीं सर, अभी इसमें ये दूसरा ही है, 3 गो मंत्र और है। 3 मंथ केना 1 घंटा हो गया। ये घंटा हो गया सर? देखिए रिपीट कर रहे हैं, कहाँ से होगा? तो सर बताएंगे तब ना, क्या बताएं? मतलब लाइन वाइज बताएंगे ना, अच्छे से क्लियर कर देंगे। रिपीट कर रहे हैं, क्या हुआ, क्या बात आपको पता है? क्या बार किया है सर? आप 3 बार हुआ होगा, उससे ज्यादा नहीं हुआ हर होगा। चीज आप रिपीट कर रहे हैं, केना होगा? रिपीट नहीं करूँ सर? तब रिपीट क्या करिएगा? एक बार जो बता दिए छोड़ दिया करेंगे, हाँ। इसको अभी कर देते हैं सर, ये कर देते हैं, ये करके छोड़ देंगे। तो देखिए अब इसको समझते हैं। इसका
धीरे धीरे होगा, आराम से। अब एक के बारे में कैसे कर सकते हैं, आराम से धीरे धीरे हो जाएगा। तो अभ्यास भी तो होना चाहिए ना इसके लिए। रिपीट काहे कर रहे हैं, एक बार समझाइए, बात खत्म ठीक, करें। ठीक, ठीक। अब ये अगला पाठ है, अगला है मंत्र आपका, ये किस उपनिषद से लिया गया है, कठोपनिषद से। ठीक, द्वितीय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, अगला पाठ का कठोपनिषद से। ठीक, कठोपनिषद में महर्षि वेदव्यास क्या बताते हैं, तो इस उपनिषद में आत्मा के रहस्य का वर्णन किया गया है। ठीक, या आत्मा का स्वरूप बताया गया है। ठीक, या आत्मा की प्रधानता के विषय में लिखा बताया गया है। मोस्टली इसमें क्या पूछेगा आपसे, आत्मा का जो भी प्रश्न पूछेगा इसे ही पूछेगा, तो आपको इसमें आत्मा के विषय में पढ़ाएंगे। ठीक, आत्मा का रहस्य। ठीक, आत्मा का रहस्य ये किस उपनिषद में वर्णित है, आत्मा का रहस्य कठोपनिषद में वर्णित है। किस उपनिषद में वर्णित है, कठोपनिषद में। देखिए अब इसको समझते हैं। अनोह अनियान महतो महीयान आत्मस्य जनतो निहित